नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं शुभ योग सिद्ध मुहूर्त को कैसे देखा जाए, कैसे निकाला जाए। सरलतम माध्यम से बताने का देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जब जब मैं साधना सिद्धि विधान की चर्चा करता हूं, किसी यंत्र विधान की साधना की चर्चा करता हूं, तो सिद्ध योग मुहूर्त की चर्चा करता हूं। और अनेकों बार प्रश्न आता है कि सिद्ध योग को कैसे जाने कि आज का दिन सिद्धि योग में है या नहीं है, या हम किस दिन साधना करें जिससे कि पता लगे सिद्धि योग है या नहीं है। तो आज उसी विधान को देने का प्रयास है। शुभ मुहूर्त का फल इतना अधिक होता है कि जब हम प्रयास करते हैं किसी सिद्ध योग शुभ मुहूर्त में, तो शीघ्र ही हमारी साधना फलीभूत होने लगती है, हमें मंत्र का फल प्राप्त होने लगता है, और जो यंत्र हम निर्माण करते हैं उसका भी चमत्कारिक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि दुर्योग में यदि हम करते हैं, जिसमें सिद्धि योग नहीं बनता, दुर्योग बनता है, जिसे कई बार मृत्यु योग चक्र भी कहा जाता है। तो मृत्यु योग चक्र का तात्पर्य मृत्यु से नहीं है, मृत्यु का योग चक्र का तात्पर्य हानि से है, जिसमें हमें लाभ नहीं मिलेगा। हमने समय भी गंवाया, धन भी लगाया और अपनी साधना में पूर्ण मन से लगे रहे, बावजूद इसके हमें वो फल नहीं मिला जिसकी हम कामना कर रहे थे, जिसकी हम इच्छा कर रहे थे। तो इस प्रकार से देखा जाए, सामान्य रूप से दो मुहूर्त बने, एक शुभ योग और एक दुर्योग। तो शुभ योग सिद्ध मुहूर्त किस प्रकार से निकाला जाए, उसी की चर्चा है, और इसके लिए एक सरलतम माध्यम बता रहा हूं। वैसे तो मुहूर्त देखने की हर क्रिया के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। यदि हम मुंडन संस्कार के लिए, कुआं पूजन के लिए मुहूर्त देख रहे हैं तो उसका विधान अलग है। यदि विवाह संस्कार की बात करते हैं, किसी दुकान मकान के मुहूर्त की बात करते हैं, तो उनका विधान भिन्न भिन्न मिलेगा। इसके अतिरिक्त बहुत से मुहूर्त जो तिथि और वार के संयोग के साथ साथ नक्षत्र के संयोग से बनते हैं, में द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर, रवि योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। परंतु आज जिस विधि की चर्चा मैं कर रहा हूं वह अत्यंत सरल है और इसे सिद्धि योग चक्र के नाम से ही जाना जाता है। और इस सिद्ध योग मुहूर्त को निकालने के लिए आपको दो चीजों का ज्ञान होना अनिवार्य है। कौन सी हैं वो दो चीजें? प्रथम वार, दूसरी तिथि। वार और तिथि के संयोग से जिस मुहूर्त का निर्माण होता है वह भी सिद्धि योग मुहूर्त होता है, और उसी प्रक्रिया को समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, ताकि सरलता से आप तिथि और वार जान सके। और वह ऐप बिना इंटरनेट के भी चलती है। बिना इंटरनेट के इसलिए, यदि कभी ऐसा हो नेटवर्क नहीं आ रहा या किसी प्रकार की ऐसी समस्या है कि आपका नेट नहीं चल रहा है, तो भी आप सिद्धि योग जान सकते हैं और अपनी साधना सिद्ध कर सकते हैं, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। हिंदू कैलेंडर के नाम से प्ले स्टोर से आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले तो सबसे पहले सेटिंग में जाके अपनी भाषा सेलेक्ट कीजिए कि कौन सी भाषा है आपकी, किस भाषा में आप देखना चाहेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी अन्य भाषा में, जो भी आपकी सामान्य भाषा है बोलचाल की, उसमें आप इसे देख सकते हैं। दूसरा, जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऐप का सरफेस दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पंचांग लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप पंचांग को क्लिक करेंगे, तिथि, वार, नक्षत्र सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसमें से आपको सिर्फ दो चीजें सेलेक्ट करनी है, तिथि और वार। यहां से आपने देख लिया। एक चीज और देख सकते हैं, तिथि वार के साथ जो मुहूर्त बनेगा, सिद्धि योग तो बन ही जाएगा, इसके साथ शुभ का, लाभ का या अमृत का कौन सा चौघड़िया है, उसमें यदि करते हैं तो और अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो उसके लिए भी इसी ऐप से मुहूर्त जहां लिखा हुआ है आप देख लीजिए। मैं एरो के निशान से क्लिक करके दिखा रहा हूं, यहां पे मुहूर्त है, इसको क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो यहां पर मुहूर्त दिखाई देगा। राहु काल में कभी भी कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, निश्चित ही वो असफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त शुभ के चौघड़िया में, लाभ के चौघड़िया में या अमृत के चौघड़िया में जब हम कार्य करते हैं तो उसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। यहां ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मुहूर्त भी है, चौघड़िया दिखा रखा है, होरा दिखा रखा है। होरा का महत्व उस परिप्रेक्ष्य में है जब हम रविवार के दिन कोई कार्य कर रहे हैं, परंतु वो कार्य हमें सोमवार को करना है, परंतु रविवार है, परंतु कार्य भी आज ही करना है, तब हम चंद्र की होरा में रविवार के दिन उस कार्य को कर सकते हैं। होरा का महत्व तो यहां पर आ जाता है। परंतु जब हम चर्चा कर रहे हैं साधना सिद्धि के लिए किस प्रकार मुहूर्त देखें, तो तिथि और वार को देख लीजिए और साथ ही चौघड़िया को देख लीजिए कि शुभ का, लाभ का, अमृत का चौघड़िया हो।
अब तिथिवार जब आपने गणना कर ली, तब आप इस चक्र से जान लीजिए कि किस प्रकार से शुभ योग सिद्ध मुहूर्त बनता है। यदि प्रथमा यानी प्रतिपदा तिथि है, षष्ठी तिथि है, एकादशी तिथि है और शुक्रवार का दिन है, तो इसे बोलते हैं नंदा। तिथियां 5 प्रकार की हुई: नंदा, भद्रा, जया, रिक्त और पूर्णा। यदि द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि, द्वादशी तिथि और वार बुधवार हो तो ये भद्रा तिथि बनती है, जो शुभ योग सिद्ध मुहूर्त है। तीसरे नंबर पे है जया तिथि। तृतीया तिथि है, अष्टमी तिथि हो या त्रयोदशी तिथि हो और वार हो मंगलवार, तो भी सिद्ध योग मुहूर्त है। रिक्ता तिथि, चतुर्थी तिथि हो, नवमी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो और वार शनिवार हो, तो ये रिक्ता है, लेकिन फिर भी यह सिद्ध योग है। अनेकों बार चर्चा करते हुए कहता हूं कि चौथ, नौमी, चौदस को किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु साथ साथ यह भी बोलता हूं कि नवमी, चतुर्दशी या चौथ शनिवार के दिन पड़ती हो तो अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद आती है पूर्णा तिथि, पूर्ण तिथि। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, बृहस्पतिवार के दिन यदि हो तो उस दिन भी सिद्ध योग माना जाता है। सरलतम रूप में समझ लें, 1 से लेके 5, 6 से लेके 10 और 11 से लेके 15, इस प्रकार से तिथि का विभाजन है। 1, 6, 11 नंदा, 2, 7, 12 भद्रा, 3, 8, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता, 5, 10, 15 ये पूर्णा तिथि होती है। इस प्रकार से तिथि को देख करके हम निर्णय ले सकते हैं कि आज का दिन सिद्ध योग है। इसके ठीक विपरीत दुर्योग बनता है, जिसे मृत्यु योग चक्र कहा जाता है। यदि इन्हीं तिथियों में नंदा, भद्रा, जया, रिक्त, पूर्णा, इन्हीं तिथियों में यदि इन वार का संगम हो जाए तो कार्य निष्फल हो जाता है। चार्ट आपके सम्मुख है, देख सकते हैं। 1, 6, 11 तिथि को रविवार या मंगलवार हो, 2, 7, 12 को सोमवार या शुक्रवार हो, 3, 8, 13 को बुधवार हो, 4, 9, 14 को बृहस्पतिवार हो और 5, 10, 15 को शनिवार हो, तो ये मृत्यु योग चक्र की सूचना देता है। लेकिन शनिवार के दिन अमावस्या का संगम नहीं है, यहां पे पूर्णिमा है, अमावस्या को ना लीजिए। एक बार पुनः बता दूं, मृत्यु योग का तात्पर्य मृत्यु से नहीं, बड़ी हानि से, कार्य के विफल होने से है। चलिए अब एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं कि किस प्रकार सिद्धि योग चक्र जान सकते हैं। मान लीजिए हमें 25 नवंबर का सिद्धि योग चक्र जानना है कि उस दिन सिद्धि योग है या नहीं है। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करने के बाद में हमें ऐप को ओपन करना है, और जब हम ऐप ओपन करेंगे तो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके अंदर पंचांग को ओपन करेंगे। पंचांग आपने ओपन किया। पंचांग को ओपन करने के बाद में हम 25 तारीख, जो ऊपर तारीख दिखा रखी है, उसके अंदर 25 तारीख डालेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा कैलेंडर आ जाएगा, तो जिस भी तारीख पर क्लिक करेंगे उसी तारीख का आपको पंचांग दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर हम 25 तारीख को देखते हैं। अब 25 तारीख के दिन दिखा रखा है त्रयोदशी तिथि, शुक्ल पक्ष, अश्विनी नक्षत्र और शनिवार का दिन। क्योंकि हमें तिथि और वार से मतलब है, यहाँ पर नक्षत्र का यहाँ पर कोई विशेष रोल नहीं है। हालांकि नक्षत्र के मेल से भी सिद्धि योग बनता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, परंतु हमें जो सिद्धि योग चक्र जानना है वो तिथि और वार के संगम से जानना है। अब त्रयोदशी तिथि और शनिवार, अब इसे हम सिद्धि योग की जो टेबल बनी हुई है, हमारा चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर मिलान करते हैं। क्या त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन हम ये साधना कर सकते हैं? तो वहाँ पर दिखाई देता है कि यदि चतुर्दशी तिथि शनिवार हो, चौथ तिथि शनिवार हो या नवमी तिथि शनिवार हो, उस दिन साधना कर सकते हैं। अब यदि हमें रात्रि 10 बजे के आसपास कोई मंत्र जाप करना है, किसी यंत्र का निर्माण करना है, तो हम 25 तारीख को कर सकते हैं। अब कैसे? अब यहाँ देखिए 17:21 पर त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी और वार शनिवार ही रहेगा। तो चतुर्दशी तिथि और शनिवार के दिन सिद्धि योग बनता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि शाम को 5:21 के बाद में चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा, और उस समय में यदि हम किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं, किसी यंत्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्दशी तिथि का शनिवार के साथ सिद्धि योग बनता है। चलिए एक उदाहरण से और समझ लेते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं किस प्रकार से सिद्धि योग देख रहे हैं। अब देखते हैं 10 दिसंबर को यदि हमें कोई साधना सिद्धि विधान करना है तो क्या उस दिन सिद्धि योग बनेगा? तो सबसे पहले हम इस तारीख को बदलेंगे और 10 दिसंबर पर जाएंगे। जब 10 दिसंबर तारीख हम लगाएंगे तो 10 दिसंबर को हमें दिखाई देता है
द्वादशी तिथि, स्वाति नक्षत्र और रविवार का दिन। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 10 दिसंबर लेने का तात्पर्य सिर्फ इतना था क्योंकि पूर्व में कई बार मैं बता चुका हूं कि यदि द्वादशी तिथि रविवार का दिन हो तो निश्चित ही सिद्धि योग बन जाता है। क्योंकि जब मृत्यु योग चक्र की तरफ हम देखते हैं तो प्रतिपदा, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि, रविवार के दिन हो, मंगलवार के दिन हो तो सिद्धि नहीं मिलती है। इसी प्रकार जान सकते हैं कि जिस दिन मृत्यु योग की तिथि का मैच नहीं हो रहा, ना ही सिद्धि योग मिल रहा है, तो भी हम साधना करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें इसी ऐप के मुहूर्त के ऊपर जाना होगा। तो मुहूर्त में चौघड़िया को देखेंगे और जिस समय शुभ का, लाभ का, अमृत का चौघड़िया चल रहा है उस समय में अपनी साधना को, उस समय अपने मंत्र को, उस समय अपने यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बड़ी सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया है। इन 2 चार्ट को आप सेव करके रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट करके रख लीजिए। और जब भी किसी साधना को सिद्ध करना चाहे, मंत्र का जप करना चाहे या फिर किसी यंत्र का निर्माण करना चाहे, इस सिद्धि योग का मिलान कीजिए तिथि और वार के साथ। और जैसे कि बताया, यदि जो तिथि और वार मृत्यु योग से भी मैच ना करता हो और सिद्धि योग में भी नहीं आ पा रहा है, तो भी आप शुभ लाभ अमृत के चौघड़िया में उस यंत्र का, उस मंत्र का कार्य कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तब भी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।